हरे कृष्ण। कली जो है अधर्म का मित्र था, फ्रेंड है, क्योंकि दोनों की दोस्ती है। जो अधर्म है वो कली को प्रश्रय देते हैं, कली को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो महाराज परीक्षित, क्योंकि अब हम देखते हैं कि कली ने तुरंत तलवार फेंक करके महाराज परीक्षित के चरणों में शरणापन्न हो गया, क्षमा मांगने लगा, मेरी रक्षा करो। तो चूंकि महाराज परीक्षित अर्जुन के पौत्र हैं, इतनी महान परंपरा में है, तो कोई भी क्षत्रिय शरणागत में जो भी हुआ आया उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। तो अब ये शरणागत हो चुका है, इसलिए उन्होंने सोचा ठीक है, अब तुम्हारी रक्षा तो मैं करूंगा, मृत्यु तो नहीं तुमको आएगी, परंतु तुम्हारा यहाँ रखना भी बहुत ही मुश्किल कार्य है, दुष्कर कार्य है, क्योंकि तुम इतने पापपूर्ण व्यक्ति हो। तो ऐसे व्यक्ति को सबके साथ में रखने से वो भी खराब हो जाएंगे, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो उनको ये चिंता थी कि इनको साथ में नहीं रखूंगा, दे कैन नॉट स्टे टुगेदर। दूसरा एक प्रमुख विषय यह है जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, वो ये कि व्यक्ति के कार्य और व्यक्ति दो अलग अलग है। द एक्टिविटीज आर डिफरेंट एंड द पर्सन इज डिफरेंट। तो घृणा व्यक्ति के कार्यों से करनी चाहिए, व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। ये सिद्धांत हम यहां देखते हैं। हेट द सिन, नॉट द सिनर, बिकॉज सिनर कैन चेंज। A sinful person may change in course of time। ठीक है ना, इतिहास प्रमाण है, इतने सारे लोगों का जीवन बदला है। चैतन्य महाप्रभु सबका हृदय परिवर्तन करने के लिए आए। भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने जितने भी पापी थे उनकी हत्या की, असुरों का हत्या किया, राइट, किल्ड देम। लॉर्ड रामचंद्र आल्सो किल्ड देम, बट चैतन्य महाप्रभु डिड नॉट किल। चैतन्य महाप्रभु ने किसी की हत्या नहीं की। चैतन्य महाप्रभु ने उसकी पाप वृत्ति को निकाल दिया। जब सांप के मुंह में से जहर निकाल दिया तो अब सांप क्या कर सकता है, आराम से रहो, समझ गए। तो ये जो पाप वृत्ति है, पाप करने की जो आदत है, जो दुष्ट आदतें हैं, यदि उन आदतों को निकाल दिया गया तो फिर आदमी व्यक्ति से क्या तकलीफ है। जैसे उदाहरण लीजिए, हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस था, सारे राक्षसों का राजा, पृथ्वी पर इतना बड़ा राक्षस कोई नहीं हुआ। असुर, दैत्य राज बोलते थे उसको, असुर राज, सारे असुरों का सम्राट। परंतु उसी असुर सम्राट का सगा बेटा प्रहलाद है, राइट, कोई दूसरा है क्या? सगा बेटा प्रहलाद है। परंतु प्रहलाद में क्या अपने पिता के गुण है? नहीं है, नहीं है। तो क्या आपको प्रहलाद से कोई आपत्ति है? नहीं। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? नहीं, आप असुर हो, असुर के बेटे हैं। असुर का बेटा तो असुर ही है तो असुर, परंतु क्या कोई आपत्ति है? तो व्यक्ति के कार्य प्रधान है, इस बात को जानिए। शास्त्र में कहीं पर भी जन्म के आधार पर कुछ नहीं है, ये सारा पाखंड व्यर्थ है। ये जो आज जो चल रहा है जन्म पर शूद्र और ब्राह्मण और ये सब व्यर्थ है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये सब मुगलों का और ब्रिटिशों का फैलाया हुआ पाखंड है, निराधार है, पूर्णतः निराधार है। हिरण्यकश्यप असुर है, उन्हीं के बेटे प्रहलाद हैं, वो भी असुर हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी सभ्य व्यक्ति प्रहलाद महाराज की पूजा अवश्य करेगा। यस और नो? करेक्ट? वाई? Because his activities are so great.
तो आपका जन्म देखने का जरूरत नहीं, आप कोई बड़े कुल में जन्म ले सकते हो सकता है आप बड़े ब्राह्मण कुल के महान एकदम प्रकांड हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप कर क्या रहे हो ये जरूरी है, कार्य क्या कर रहे हो। ठीक है, तो लोग जो है अभी कलयुग का में क्या है, इसको नहीं देखते काम क्या कर रहे हैं, वो अपना झूठा अहंकार, इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार है। मिथ्या, मैं इतने बड़े घर का आदमी हूं, मैं इतना, मेरे पिताजी ऐसे भक्त थे, मेरे माँ ऐसी थी। अरे भाई सब ऐसे थे, परंतु आप कैसे हो, आप तो पड़े हुए और 10 बजे तक हैं टुन होकर के, तो उनकी बात मत कीजिए, राइट, आप अपनी बात कीजिए, आप अपने जीवन को देखिए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो घृणा पाप से करनी चाहिए, घृणा पापी से नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई को भी उद्धार किया, करेक्ट। इतने सारे पापी तापी सब को कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी पूरे पापों की नगरी में पहुंचे। पापों का किला, नगरी भी नहीं, किला, नगरी तो हैदराबाद है, वो तो किला है, किले के अंदर सारे बड़े बड़े एक से एक बढ़कर के पापी, एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र के साथ लैस हमेशा रहते थे किले में। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी उसके अंदर घुस गए, अंदर चले गए, और उन्होंने क्या किया, सबको पकड़ पकड़ करके भक्त बना दिया। ठीक है ना, किसी की हत्या नहीं की, पाप वृत्ति की हत्या कर दी। पाप का जो विचार है उसकी हत्या की, पापी की हत्या नहीं की। भाई गले में दर्द है तो गला काटेंगे थोड़ी ना, राइट। यदि आपके गले में दर्द है तो क्या मैं गला काट दूं, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर मेरा गले में देयर इज अ पेन इन माय नेक, तो डॉक्टर क्या कहेगा, ठीक है नेक में दर्द है तो गला काट दो, तो ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ। हाँ, उपचार करो, गिव द मेडिसिन एंड ट्रीट इट। द प्रॉब्लम इज विद द पेन, नॉट विद द नेक, प्रॉब्लम इज विद पेन। सो प्रॉब्लम इज विद द सिंफुल एक्टिविटीज। समस्या है ये पाप पूर्ण कार्यों से समस्या है, व्यक्ति से समस्या नहीं है। यदि व्यक्ति इन पाप पूर्ण कार्यों को त्याग देवे तो फिर उत्तम, फिर क्या प्रॉब्लम, राइट। सो दिस इज द इश्यू। तो परीक्षित महाराज ने कली से कहा, देखो तुम्हारे कार्य इतने घृणित हैं। और दूसरा विषय क्या है कि जो गलत काम होते हैं वो लोग जल्दी सीखते हैं। अच्छा काम सिखाने का प्रयास करो तो बहुत टाइम लेते हैं, वर्षों के बाद वर्षों निकल जाते हैं। भाई मारा करो, भक्ति में आओ, कितना धीरे 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 धीरे, राइट, अनुभव है ना। और दुर्गुणों, खाना पीना है, 3 दिन के अंदर एक्सपर्ट मालूम पड़ा, ये जो चेला है वो गुरु से ज्यादा बढ़ गया आगे, हैं 2 महीने बाद गुरु जी आप तो इतना लेते थे, मैं तो पूरा, ठीक है, राइट, यस और नो। दे क्विकली मेक प्रोग्रेस। सारे दुर्गुण बहुत जल्दी आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं। तो परीक्षित महाराज इसको जानते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, देखो मैं तुमको यहां पर मेरे राज्य में जगह नहीं दे सकता हूं, ठीक है, तुमको हत्या नहीं करूंगा, तुमको प्राणों का दान देता हूं, परंतु तुम ये राज्य से निकल करके और कहीं पर रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभाव मेरी जनता के ऊपर पड़ेगा जो इतनी अच्छी है, जो धार्मिक है, धर्म का अनुशीलन करती है, परंतु वो तुम्हारे प्रभाव से कहीं भ्रमित नहीं हो जाए। ठीक है, इसलिए परीक्षित महाराज ने उस कली को कहा
कि भाई आप यहां से अलग हटके रहो। दूसरा विषय यह है कि कोई कह सकता है कि अरे ये तो कैसी परंपरा में इन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था। इनके दादाजी ने लाखों लोगों की हत्या की थी, एक दो की नहीं, लाखों लोगों की हत्या की थी अर्जुन ने, राइट। पांडवों ने लाखों लोगों की हत्या की थी, तब राज्य जीता था। तो एक राज्य के लिए इन्होंने लाखों लोगों की हत्या की है, प्राण लिए हैं, तो आप परीक्षित महाराज पे कैसे भरोसा कर सकते हो? इनके लिए तो प्राण देना बड़ा सरल है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, अर्जुन ने लाखों लोगों की हत्या अपनी सनक से नहीं की, अपने खुशी और अपने आनंद के लिए नहीं किया। अर्जुन तो तत्पर था युद्ध को छोड़ के जाने के लिए। अर्जुन तो तत्पर था कि ठीक है, सब कुछ राज्य उन्हीं के साथ रहने दो, मैं चला जाता हूं। ठीक है, दूसरे अध्याय में स्पष्ट लिखा है। ये तो भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने उसको यह वचन दिया, जिसको यह समझाया स्पष्ट रूप से कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, अनिवार्य है, इस परिस्थिति में युद्ध करो और इन अधर्मियों की हत्या करो। यह भगवान ने समझाया था, यह भगवान की इच्छा थी, कृष्ण की इच्छा थी, यह अर्जुन का प्रपोजल नहीं था, राइट। अर्जुन ने तो इसको एक कर्तव्य समझ करके, भगवान का आदेश समझ करके किया, एज एन ऑर्डर ऑफ कृष्णा। बिकॉज कृष्णा इज आस्किंग मी टू फाइट एंड किल देम, ओके आई विल किल, बट दैट इज नॉट हिज इंडिविजुअल चॉइस, राइट। दैट वॉज नॉट हिज ओन डिसीजन। वॉज इट हिज ओन डिसीजन? नो, द डिसीजन केम फ्रॉम कृष्णा। ओके, ये सजेशन किसका था? भगवान कृष्ण का था। तो यदि भगवान कृष्ण का सजेशन है, भगवान कृष्ण का आदेश है, तो उसके लिए अर्जुन को कैसे उत्तरदायी कर सकते हैं? जैसे जो जल्लाद है, जल्लाद फांसी पर चढ़ाता है, परंतु क्या जल्लाद को उस आदमी की हत्या का दंड देंगे? भाई तुमने आदमी की हत्या कर दी, ये ऑर्डर था, मजिस्ट्रेट ने कहा है, मेरा काम है, जो मजिस्ट्रेट कहता है वो मैं करना पड़ता है, राइट। तो उसी प्रकार से अर्जुन ने तो भगवान की इच्छा को पूरा किया और किसी भी प्रकार के अपने भौतिक भोग के लिए, सुख के लिए नहीं किया। इसलिए किया कि राजा की जिम्मेदारी है कि प्रजा सुखपूर्वक रहे, प्रजा धर्म का अनुशीलन करे, प्रजा भगवत भक्ति करके भगवत धाम को वापस जा सके। ये राजा का कर्तव्य है। तो अर्जुन को भगवान ने बताया कि यह कर्तव्य राजा का पूरा नहीं हो रहा, प्रजा को ऐसा वातावरण देना पड़ेगा। और ये दुर्योधन यदि राजा रहा तो ये कार्य संभव नहीं है। तो प्रजा की खुशी के लिए, प्रजा के आनंद के लिए, प्रजा की आध्यात्मिक प्रगति के लिए अर्जुन ने युद्ध किया और इतने लोगों की हत्या की। सो एवरीथिंग वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, नॉट फॉर हिज पर्सनल सेल्फ, राइट। This whole war of Kurukshetra, Mahabharata, was not for some personal benefits. Okay? Not for personal benefit. It was for the benefit for all the citizens. पूरी प्रजा का खुशी के लिए, पूरे प्रजा के लाभ के लिए ये युद्ध लड़ा गया था, राइट। क्लियर? तो श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया। इसीलिए परीक्षित महाराज इतने सजग हैं कि पहले इतना बड़ा युद्ध हुआ धर्म के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। जो बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, क्यों हुआ? कुरुक्षेत्र का युद्ध यही हुआ, धर्म संस्थापनार्थाय, है ना। धर्म
और वापस वही अधर्म यहां पर आ गया। और इस बार कितना चतुर है, आकर के पहले शेल्टर ले रहा है? पहले तो उसने चैलेंज किया, युद्ध किया, अब शरण ले रहा है। ठीक है, रहने दीजिए, क्या करूं, गरीब आदमी, जीने दीजिए, हैं? राइट, वेरी कनिंग। बट परीक्षित महाराज के सामने विडंबना है कि वो तो क्षत्रिय अभय देना उनका स्वभाव है, तो साथ ही साथ चिंतित भी हैं कि भाई ये साथ में रहेगा तो सबके लिए खतरा है? तो आगे हम देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।